सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो कोई आम सरकारी फॉर्म भरने जैसी उबाऊ चीज नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं, अरे यार शादी हो गई, अब ये मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने का झंझट कौन पाले। लेकिन सच कहूं तो ये महज एक कागज नहीं है, ये एक अदृश्य ढाल है, एक इनविजिबल शील्ड जो भविष्य के बड़े बड़े तूफानों से बचा सकती है। तो आइए आज इसी ढाल के पीछे की पूरी अहमियत को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला और चुभने वाला सवाल, क्या कानून की नज़र में सिर्फ 7 फेरे लेना या पारंपरिक रस्में निभा लेना काफी है? समाज में अक्सर यही माना जाता है कि भाई मंडप सज गया, मेहमानों ने गवाही दे दी तो हो गई शादी पक्की, है ना? लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज इस आम सी धारणा को थोड़ा किनारे रखते हैं और विशुद्ध कानूनी चश्मे से इस हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये पूरी बात शुरू कहाँ से होती है। साल 2006 भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद ही ऐतिहासिक और कड़ा निर्देश दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि शादियों का रजिस्ट्रेशन अब से अनिवार्य यानी मैंडेटरी है और इसका सबसे बड़ा मकसद था महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना। मतलब ये कोई छोटी मोटी सलाह नहीं थी, बल्कि वो एक मजबूत कानूनी नींव है जिस पर हमारी आज की ये पूरी चर्चा टिकी है। कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ रस्में निभा लेना किसी भी तरह की सुरक्षा की पक्की गारंटी नहीं हो सकता। तो आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम इन 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, विवाह की कानूनी हकीकत। दूसरा, वीजा और वैश्विक गतिशीलता। तीसरा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। चौथा, कानूनी अधिकार और सशक्तिकरण। और आखिर में अपंजीकृत विवाहों के वो बड़े जोखिम जिन्हें नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। तो चलिए बिना देरी किए अपने पहले विषय की तरफ बढ़ते हैं, विवाह की कानूनी वास्तविकता। देखिए, स्रोत एकदम साफ बताते हैं कि आज भी कई सारे दंपति इस सर्टिफिकेट को बनवाने से कतराते हैं, बाद में देख लेंगे वाला एटीट्यूड रहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को अगर ध्यान से देखें तो ये पति पत्नी दोनों के लिए शादी का इकलौता सबसे सॉलिड कानूनी सबूत है। ये कोई मामूली सरकारी पर्ची नहीं है, बल्कि ये वो प्रोसेस है जो ये तय करता है कि आपके कानूनी अधिकार सुरक्षित हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इसके बिना किसी भी शादी की लीगल नींव हमेशा अधूरी ही मानी जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, वीजा और ग्लोबल मोबिलिटी। मान लीजिए कि विदेश में बसने, जॉब करने या साथ यात्रा करने का कोई प्लान बन रहा है, तो सच मानिए इस एक सर्टिफिकेट के बिना कदम कदम पर ब्रेक लग सकता है। किसी भी विदेशी एम्बेसी के सामने अगर ये साबित करना है कि रिश्ते की सच्चाई क्या है, तो ये सर्टिफिकेट बिल्कुल मस्ट है। वीजा एप्लीकेशन हो या इमिग्रेशन का लंबा चौड़ा प्रोसेस, इसके बिना फाइल आगे खिसकती ही नहीं है। मतलब अगर विदेश में एक साथ भविष्य प्लान करना है तो बिना इस डॉक्यूमेंट के वो सपना वहीं का वहीं अटका रह सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, आर्थिक सुरक्षा को अनलॉक करना। जरा इस सिनेरियो के बारे में सोचिए। मान लीजिए कोई अनहोनी हो जाती है और बैंक अकाउंट या लाइफ इंश्योरेंस में किसी नॉमिनी का नाम ही नहीं डाला गया है। अब क्या होगा? जिसके पास मैरिज सर्टिफिकेट है उसके लिए सर्वाइवर बेनिफिट्स क्लेम करना काफी स्मूथ हो जाता है, क्योंकि उसके पास रिश्ते का एक पक्का सबूत है। लेकिन जरा सोचिए, जिसके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें बैंक डिपॉजिट या इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करने के लिए इतने प्रशासनिक पहाड़ों और कानूनी उलझनों का सामना करना पड़ता है कि वो सच में एक बुरे सपने जैसा हो जाता है। स्रोतों के मुताबिक 3 ऐसे बहुत ही स्पेसिफिक फाइनेंशियल एरियाज हैं जहां ये डॉक्यूमेंट एक तरह से लाइफ सेवर साबित होता है। पहला, बैंक में जमा पैसा। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस के फायदे। और तीसरा, एम्प्लॉय पेंशन या बीमा योजनाएं। अगर दुर्भाग्य से जीवन साथी की मृत्यु हो जाए और पहले से नॉमिनेशन न हो, तो यही वो अकेला डॉक्यूमेंट है जो परिवार को उनका जायज हक दिलाने के लिए सबसे असरदार हथियार बन जाता है। चलिए अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, अधिकारों की रक्षा और एम्पावरमेंट। अगर हम मूल स्रोतों की माने तो वो इस डॉक्यूमेंट की एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देते हैं। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड बुक में दर्ज नाम नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर कानूनी अधिकारों, सोशल सिक्योरिटी और खास तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे मजबूत बेस है। बिल्कुल, इसीलिए हर नए जोड़े को ये बार बार सलाह दी जाती है कि इसे तो बनवाना ही है। ये फ्रॉड और किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों से एक बहुत ही सॉलिड प्रोटेक्शन देता है। और एक बहुत ही दिलचस्प और मॉडर्न प्रॉब्लम है जिस पर यह स्लाइड रोशनी डालती है, सरनेम यानी उपनाम का अलग अलग होना। आज के समय में बहुत आम है कि पति और पत्नी दोनों अपनी अपनी अलग आइडेंटिटी या सरनेम रखते हैं। ऐसे में बच्चों की लीगल आइडेंटिटी और उनका माता पिता से संबंध साबित करने के लिए ये सर्टिफिकेट एक बहुत ही अहम और अकाट्य सबूत की तरह काम करता है।
और प्रॉपर्टी राइट्स पर इसका इम्पैक्ट तो और भी गहरा है। पति के गुजर जाने के बाद उनकी खुद की या जो पुश्तैनी संपत्ति होती है, उस पर हक जताना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर शादी का कोई पक्का सबूत न हो। स्रोतों के अनुसार मैरिज सर्टिफिकेट अगर ना हो तो एक महिला अपने इन जायज़ कानूनी और ख़ानदानी अधिकारों से पूरी तरह हाथ धो सकती है। तो हाँ, ये ढाल वाकई में बहुत बड़े-बड़े अधिकारों की रक्षा करती है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे सीरियस हिस्से पर, अपंजीकृत विवाहों के बड़े जोखिम। देखिए, ये एक बहुत ही डराने वाली सच्चाई है। जिंदगी हमेशा एक सीधी लाइन में तो चलती नहीं है। मान लीजिए कभी कोई वैवाहिक विवाद हो जाए, तलाक की नौबत आ जाए या प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा खड़ा हो जाए। अगर ऐसे वक्त में मैरिज सर्टिफिकेट पास नहीं है तो उस पूरी शादी को ही कानूनी तौर पर अमान्य डिक्लेयर किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कानून के नज़रों में वो रिश्ता कभी था ही नहीं और उससे जुड़े सारे हक एक झटके में ज़ीरो हो जाते हैं। इस खतरे को और भी करीब से समझने के लिए ज़रा मई 2024 के इस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पर गौर करते हैं। अदालत ने बिल्कुल दो टूक शब्दों में कह दिया कि अगर कोई शादी बिना सही रीति रिवाज और बिना रजिस्ट्रेशन के हुई है तो वो पूरी तरह इनवैलिड है। कई बार लोग धर्मस्थलों में बिना पूरी रस्मों के बस शादी कर लेते हैं और फिर फ्रॉड के मामले सामने आते हैं। स्रोत साफ बताते हैं कि ऐसी भयानक सिचुएशंस में बहुत पढ़ी लिखी होने के बावजूद महिलाएं सिर्फ इस एक सर्टिफिकेट के न होने से अपने सारे अधिकारों से पूरी तरह वंचित रह जाती हैं। तो जाते जाते ये एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। अगर अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई और जागरूकता होने के बावजूद महज एक गायब डॉक्यूमेंट किसी भी इंसान के सारे कानूनी अधिकार छीन सकता है, तो क्या आज के इस दौर में कोई भी बिना रजिस्ट्रेशन वाली शादी का इतना भारी रिस्क उठा सकता है? मई 2024 का सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला सिर्फ एक आदेश नहीं है, वो एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी है। इस अदृश्य ढाल के बिना शादीशुदा जिंदगी की नींव कानूनी तौर पर हमेशा कमजोर और असुरक्षित ही रहेगी। इसके बारे में जरूर सोचिएगा।